बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खबरें मैं आपको दूंगा, कुछ खबरें बहुत बुरी हैं, लेकिन आखिर में जो खबर मैं आपको दूंगा वो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन पहले जो बुरी खबरें हैं, जो अजीब खबरें हैं, वो आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान में मामला कहां तक पहुंच गया। 27वीं आईनी तरमीम, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब आइन को किसी भी तरमीम के बजाय तदफीन की ज़रूरत है। और ये जो टाउट तरह के लोग हैं, ये उछल कूद रहे हैं कि जब 28वीं भी आएगी, 29वीं, इसके बाद आप जो मर्जी कर लें। अब आइन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो ये 27वीं आइनी तरमीम ने जो बड़े बड़े फ़र्क डाले वो क्या है। एक तो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, जिन्हें पाकिस्तान की सियासत में सबसे करप्ट सियासी हुक्मरान होने का एक परसेप्शन हासिल है, और ये परसेप्शन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है। हत्ता कि पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो हैं वो भी ये मानते हैं। बहुत सारे लोगों से जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे तो वो कहते थे जी है, अब ये हम करप्शन करते हैं इसलिए कि पंजाब के जो बिजनेसमैन हैं या बहुत तगड़े जो पैसे वाले हुक्मरान हैं, इनका हमने मुकाबला करना होता है। उनकी अपनी एक अजीबोगरीबी किस्म की मंतक है। शराफत की सियासत, ईमानदारी की सियासत का कोई मुकाबला तो नहीं होता। और आज इमरान खान सबसे ज्यादा मकबूल है, उसने कौन सी करप्शन की हुई है। तो एक तो जरदारी साहब ने ले लिया, ना सिर्फ इस्तिस्ना लाइफ टाइम, बल्कि अब उनकी बचत हो गई, मौजे मौजा। और एक नया रास्ता भी खोल दिया कि जो भी सदर बनेगा वो उसको हमेशा इस्तिस्ना मिलेगा। दूसरा, जो आर्मी चीफ है उनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। हम ये बात करते थे और सोचते रहते थे कि आर्मी चीफ का ओहदा अब उन्हें कितनी मुद्दत मिलेगी। क्या वो 2027 तक अपना टाइम पूरा करेंगे या 25 से लेकर 30 तक उनको नया टाइम दिया जाएगा। तो मैंने ये खबर दी थी, साबिर शाकिर भाई इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने तब कहा था कि उनकी ख्वाहिश ये है कि नए 5 साल शुरू हो जाएं। और बहुत सारे लोग ये कहते थे नवाज शरीफ में ये पोटेंशियल है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है, या नवाज शरीफ अंदर से खुश नहीं है। तो मैंने आपको 3 दिन पहले खबर ये दी थी कि नवाज शरीफ ने अपने तमाम साथियों को, जो उनके करीबी हैं, जो लोग उनसे मिले थे, उन्हें मियां साहब ने यह बात समझाई कि जनरल आसिम मुनीर से बेहतर जर्नैल हमें नहीं मिलेगा। कोई हमारे लिए इस लेवल तक नहीं जाएगा जहां तक आसिम मुनीर साहब चले गए। तो हमें फायदा इनसे है, जितना फायदा हम आसिम मुनीर को दे सकते हैं उससे ज्यादा फायदा हमें है। तो नवाज शरीफ साहब सिंबॉलिकली खुद पहुंचे और आकर उन्होंने वहां पे वोट भी किया। शक्ल उन्होंने ऐसी बनाने की कोशिश की जैसे वो खुश नहीं है, लेकिन ही वॉज हैप्पी। देखो ना, बेटी वजीर आला है, भाई जो है वजीर आजम है, सारे केसेस खत्म हो गए हैं, और बदतरीन सियासी मुखालिफिन को कंटिन्यूसली मार पड़ रही है। और साथ में जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जूते भी दिए हुए हैं पॉलिश करने के लिए, पुराना शौक भी पूरा हो रहा है। और एक और जो बड़ी चीज है वो ये है कि हमेशा के लिए मियां साहब को यह लगता है कि अब उनके खानदान को इक्तदार दिया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि हमने सारा का सारा सिस्टम लपेट दिया है। तो मैंने आपको यह कहा था ना कि ये नवाज शरीफ साहब पसंद कर रहे हैं इस बात को। तो अब ये तरमीम बताती है कि नए 5 साल दे दिए गए आसिम मुनीर साहब को। यानी अगर इसी तरह मामला चला तो ये 2030 तक रहेंगे। अगर ये मामला इसी तरह चला तो 2030 तक रहेंगे। हुकूमती लोग हैं, उन्होंने आकर बता भी दिया। और सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए तरमीम के ऊपर। वो तो इंतजार में बैठे हुए थे कि जैसे ही आए मैं दस्तखत करूं और फिर उसके बाद हम मिठाइयां खाएं। बहरहाल, आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961, इनके अंदर तरामीम कर दी गई। आर्मी चीफ को अगले 5 बरस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर कर दिया गया। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, यानी फौज के सरबराह तीनों फौजों के, और उन्हें लाइफ टाइम इस्तिस्ना भी है, लाइफ टाइम उन्हें मुराद भी मिलेंगी। यह है जी लुब्बे लुबाब जो आर्मी चीफ की हैसियत से। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पे खत्म हो गई है। अब एक आईनी अदालत बनेगी जिसका सरबराह जो है वो सबसे बड़ा जज होगा पाकिस्तान का, और उसके लिए भी मौज लग गई है एक जज साहब की। पहले जरा ये खबर देख लें। आर्मी चीफ अगले 5 बरस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर हो गए, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी अगले चंद दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो 5 साल तक, यानी नवंबर 2030 तक इस कायदे के मुताबिक ये आर्मी चीफ रहेंगे। पहली तो खबर ये है। दूसरा, रद्द अमल के तौर पे अब चीजें होना शुरू हो गई। उनमें जो पहली चीज आई वो जजों की जानिब से आई, और वो सूरत बन गई ये कि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो बड़े सीनियर जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और ये वो जजेज हैं जो किसी भी नुक्ता नजर से कहीं भी कंट्रोवर्शियल नहीं है।
यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती हैं कि ये शानदार जजेस हैं, इनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता कोई, ना कोई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के किरदार पे उंगली उठा सकता है, ना कोई जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के किरदार पे उंगली उठा सकता है। इन्होंने हमेशा बड़े शानदार फैसले दिए हैं और अपने आप को हर तरह की कंट्रोवर्सी से बाहर रखा है। लेकिन हुआ यह था कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले यह वादा किया गया था फजलुर रहमान साहब से भी और बाकी सबसे भी हुकूमत की जानिब से कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब से जब कुछ गारंटियां मांगी गई तो उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया। मंसूर अली शाह साहब ने वो यकीन दहानियां नहीं करवाई जो उनसे मांगी जा रही थी। इस बुनियाद पे हुकूमत फिर अपना बंदा ले आई, जस्टिस याया अफरीदी। मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया, वो सबसे सीनियर जज थे और उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। लेकिन इसके बावजूद कभी भी मंसूर अली शाह के बारे में कोई नेगेटिव बात हुकूमत ने भी नहीं कही, अपोजिशन ने भी नहीं कही। उन्हें लगता था कि ये एक अपराइट जज है, लेकिन हुकूमत ने अपनी चॉइस कर दी। इसी तरह जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह है, वो जब वकला तहरीक चल रही थी तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों से, वकला की तंजीमों से सबसे वो कोऑर्डिनेशन में रहते थे। तो अतर मिनुल्लाह साहब बड़े अपराइट इंसान है, बहुत सारी चीज़ों में बाद औक़ात उनसे इख्तलाफ भी रहा बहुत सारे लोगों को। यानी मुझे सिद्दीक जान ने एक दिन कहा कि मुझे लगता था कि अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो ज़्यादती करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि अतर मिनुल्लाह साहब सिर्फ वही करते हैं जो आईन पाकिस्तान और कानून कहता है। ये किसी की तरफ भी नहीं हो सकते, ये कानून वाली साइड पे है और बहुत अपराइट आदमी है। ये मुझे सिद्दीक जान साहब ने बताया, ये बात उन्होंने कुछ और इंटरव्यूज में भी बताई। तो इन दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस्तीफा दे दिया। मंसूर अली शाह साहब ने 13 सफ़ात के ऊपर उन्होंने इस्तीफा लिखा। उन्होंने कहा कि जज की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट से मैं इस्तीफा देता हूं। 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानी आइन पर यह संगीन हमला है। इस तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को